30 अप्रैल को टेकामेटा और काकुर के जंगलों में पुलिस ने 10 माओवादियों को मार गिराने का दावा किया था और इस दावे के बाद जो है टेकामेटा गांव के आदिवासी एकजुट हुए और 1 मई को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मीडिया को यह जानकारी दी कि जो लोग मार दिए गए वे आदिवासी थे 4 लोग और 6 लोग माओवादी थे। लेकिन बस्तर की पुलिस और छत्तीसगढ़ सरकार यह दावा आज भी करती है कि ये जो लोग मारे गए ये माओवादी थे और इनामी थे। लेकिन अब सर्व आदिवासी समाज ने एक जांच दल का गठन किया है जिसमें उनके अलग अलग लोग हैं और जब आप यहाँ नीचे देखते हैं तो ये अनाथ बच्चे उनके बच्चे हैं जिन्हें पुलिस माओवादी बता रही है। उनकी माँ है, पत्नी है और ये मासूम बच्चे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये लोग हैं। हमारे साथ सर्व आदिवासी समाज की पदाधिकारी हैं मैनी कसलाम जी और वो आज इस गांव में आई हैं। उन्होंने अलग अलग लोगों से बातचीत की और जहां पर मुठभेड़ की बात कही जा रही है उस घटना स्थल का दौरा किया। काफ़ी दूर पैदल उन्हें जाना पड़ा लेकिन ये सारे लोग घटना स्थल पर गए हैं और उसके बाद अभी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। क्या पाया आपने जब आप लोगों से मिली, उनके परिवार से आपने बातचीत किया तो क्या कुछ पाया? क्या दस्तावेज है इनके पास जो ये बताते हैं कि ये एक आम आदिवासी हैं, माओवादी नहीं हैं? देखिए, यहाँ पर जब हम लोग टेकामेटा गांव में आए और यहाँ पे जब परिजनों से हमें मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो हमने इनसे बातचीत की, रूबरू किए और इनसे पूरी जानकारी हमने लेने के बाद हमें पूरा पता चला कि ये मतलब ग्रामीण हैं और घर परिवार चलाने वाले हैं और गांव के हैं और इनके पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स के सिवा उनके पास उनके बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे सारे चीज़ है उनके पास। तो हमें बस यही है कि मुठभेड़ के नाम से हम आदिवासी को ही शासन मारते हैं तो हमें दिल अखरता है और दुख है कि जब भी मुठभेड़ होता है तब शासन नक्सलियों के नाम से हमें आदिवासी को नक्सली साबित करते हैं। आप इस संवेदनशील इलाके के में रहती हैं, आप सरपंच भी हैं। आपने कभी ऐसा किसी गांव में सुना, देखा या पाया कि किसी माओवादी का राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वो सरकारी योजनाओं का लाभ लेता है और उसके बच्चे हैं, परिवार हैं, गांव में घर है, बस्ती में, ऐसा कभी आपने देखा है? हमने कभी देखा नहीं ना कभी सुना नहीं कि किसी नक्सलवादियों का आधार कार्ड हो चाहे राशन कार्ड है या तो किसी के बाल बच्चे हैं, ऐसा हमने किसी से सुना नहीं है और देखा नहीं है आज तक के। सरकार का जो दावा है, बस्तर पुलिस ये दावा कर रही है कि जो 10 लोग मारे गए वे सभी माओवादी थे। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि जो 6 लोग थे वो तो माओवादी थे मगर जो 4 लोग हैं वो आदिवासी हैं। अब सरकार मानने को तैयार नहीं है, पुलिस मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में आप लोगों के पास क्या रास्ता बचता है? ये जो एक अघोषित युद्ध छिड़ा हुआ है, जगह जगह मुठभेड़ की घटनाएं हो रही हैं। हाँ, तो ये इस पे कैसे कैसे आदिवासी समाज अपने आप को सुरक्षित पाता है, कैसे अपनी रक्षा करेगा इस माहौल में? शासन तो मानने के लिए तैयार नहीं है। जब मुठभेड़ होता है तो अगर नक्सलवादी लोगों को नहीं मिलते हैं तो आदिवासी जो खेत खलिहान में या तो पहाड़ी घूमने जाते हैं। हमारे तो पूर्वजनक से जो रीति रिवाज है कि हम खेतों में काम करना, जंगलों में घूम के जड़ी माने जंगली जो भी मतलब सब्जी हो चाहे कुछ भी हो ऐसा ढूंढ ढांड के ला के खाने वाले लोग हैं। ऐसे अगर जंगल में गश्त के दौरान मिलते हैं तो फर्जी मुठभेड़ में मारते हैं और नक्सली घोषित कर देते हैं। हम जब इंसाफ के लिए जाते हैं तो नक्सली बताते हैं तो हम जाए तो जाए कहाँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि बस्तर के ये जो घने जंगल हैं, इस जंगल में आदिवासी भी रहते हैं, माओवादी भी रहते हैं और इन दोनों के बीच एक बारीक सा अंतर है जिसको ये सरकार और जो सुरक्षा बलों के जवान हैं ये समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा महसूस होता है आपको? देखिए माओवादी कहाँ रहते हैं हमें उसका हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो हमारे जो नहीं, आदिवासी हैं। लेकिन जो मुठभेड़ की घटनाएं होती हैं वो जंगलों में होती हैं, वो शहर में नहीं होती। जंगलों के बीच मुठभेड़ की घटनाएं होती हैं, चाहे वो सुकमा जिले का जंगल हो, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, ये जंगलों में ही। और इन्हीं घने जंगलों के बीच में आदिवासियों के गांव हैं,
चाहे वो टेकामेटा हो या कोडूर हो या और कोई गांव को ले लें आप, हाँ, या बीनागुंडा जैसे गांव को ले लें, तो ये गांव घने जंगलों के बीच में बसे हैं हाँ। और इन्हीं जंगलों के बीच में ये आदिवासी रहते हैं। जी। और इसके अलावा जो आदिवासियों का जीवन है ये जंगल से मिलने वाले वनोपज पर ये निर्भर है ना। ये चाहे महुआ हो, तेंदुपत्ता हो। तो आदिवासी जब जंगल जाता है और नक्सलियों की तलाश में फोर्स जाती है, तो पुलिस वाले क्या ये पहचान नहीं कर पाते हैं कि ये माओवादी है और ये आम आदिवासी है जो जंगल अपने काम से आया हुआ है। क्या ये भ्रम में है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इस वजह से आदिवासी शिकार हो रहे हैं इन घटनाओं के, जिसमें मारे जा रहे हैं या फिर जेल जाने की घटनाएं हैं झूठे मामलों में। हाँ बिल्कुल, जो आदिवासियों का गांव है, जो बस्तर से लेकर बस्तर में सातों जिला में माने दूर दराज तक के जो गांव हैं उसमें आदिवासी लोग रहते हैं और नक्सली बोले तो जंगलों में ही रहते हैं। जब गश्त निकालते हैं पुलिस फोर्स हो चाहे डीआरजी जवान हो, तो कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी भी जंगलों में घूमते फिरते मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि नक्सलवादी रहते कैसे हैं और हमारे आम जनता आदिवासी कैसे रहते हैं। तो समझ नहीं पाते हैं और समझ पाने के बावजूद भी वो अपने नाम कमाने के लिए हमारे जो आदिवासी निर्दोष आदिवासी रहते हैं उनको पकड़कर फर्जी इनकाउंटर करके मार के नक्सली साबित कर देते हैं। प्रमोशन के चक्कर में ये मुठभेड़ की घटनाएं बढ़ी जिसमें आम आदिवासी मारे जा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है क्योंकि अभी जो फिलहाल जनवरी से लेकर अब तक के कई घटने घटे हैं, उसमें कई हमारे आदिवासी निर्दोष आदिवासी मारे गए हैं और उसे नक्सली साबित किए हैं। तो देखिए, बस्तर में नक्सलवाद को ख़त्म करने की बात कही जा रही है। बीजेपी की केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये दावा कर रही है कि अगले 2 सालों में जो माओवाद है उसका खात्मा हो जाएगा। और सुरक्षा बलों का दावा है, राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा का दावा है कि हम तेज़ी से अभियान तेज करके आक्रामक तरीके से माओवादियों से निपट रहे हैं। और उन्होंने माओवादियों को बातचीत का भी ऑफ़र किया है कि आप जैसे भी चाहें आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, या तो आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बातचीत करें। उनके लिए ईमेल आईडी जारी की गई है, गूगल फॉर्म जारी किया गया है। और दूसरी ओर जो कथित माओवादी हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, बातचीत के लिए माहौल नहीं है, अनुकूल माहौल बनाया जाए। ये तो माओवादियों की बात है, लेकिन अब गांव वालों की बात सुनिए। उनके लिए जंगल में माहौल बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। एक आदिवासी जंगल जाता है अपने लोगों के साथ में गोटा पंडुम त्यौहार मनाने, जो एक उनकी प्रकृति को लेकर ये पूजा पाठ करते हैं और जंगल में मारे जाते हैं। अब उसके बाद उनके पीछे बच जाते हैं ये तमाम लोग। ये आदिवासी हैं टिकामेटा गांव के, जो पहले कभी काकूर में रहते थे और भूखमरी, गरीबी और बीमारी से बचने के लिए इन्होंने टिकामेटा गांव में बसना उचित समझा अपने गांव को छोड़कर। और इनके पति मार दिए गए, बच्चे मार दिए गए। तो ये लोग कहाँ जाएं? ये किससे मांग करें कि इनकी सुनवाई हो कहीं? अभी आपके पति को मार दिया गया ऐसा आप बता रही थी, तो अभी आपकी क्या स्थिति है? आप कैसे अपना घर परिवार चलाएंगी, बच्चों को कैसे पालेंगी? चिंता होती है इस बात की? हिंदी नहीं बोल पाते ना? तो देखिए, वो गोंडी भाषी हैं और गोंडी मुझे नहीं आती, तो ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे गोंडी नहीं आता और इस वजह से बातचीत में भी दिक्कत है। लेकिन जो साथी हैं हिंदी बोल सकते हैं उनसे हम बात करते हैं। अजीत भाई, आप बता रहे थे, क्या पाया आप लोगों ने जब आप लोगों ने इन लोगों से काफ़ी लंबे समय तक के बात की? अभी कैसी है इनकी ज़िंदगी? देखिए, हमारा जो सर्व आदिवासी समाज का दल यहाँ आकर देखा, जो 30 अप्रैल की जो घटना है जिसमें 4 हमारे निर्दोष ग्रामीण मारे गए हैं, वो फर्जी है। फर्जी इसलिए हमने इस टिकामेटा गांव के सरपंच महोदय, जो ताड़वेली पंचायत में आता है, उस सरपंच महोदय से मिला। सरपंच महोदय से मिलने के बाद उनसे भी ये मिला कि उनके पास भी जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड होता है, जैसे राशन, अभी राशन कार्ड बनाने का सर्वा हुआ,
वो लिस्ट में उनका नाम है। सरपंच महोदय भी बता रहे हैं कि डेली हमारे यहाँ से राशन सरकार का जो लाभ है वो ले रहे हैं, और आज पुलिस इनको नक्सली बता रही है। ये सरपंच से भी सुनना मिला, और हमने उन मृतकों के परिजनों से मिला। उनके बच्चे हैं, पत्नियां हैं, किन्हीं के माँ हैं, पिता भी हैं। अब सरकार को अपनी गलती मान लेनी चाहिए और इनको जो आगे की प्रक्रिया है एक अपनी गलती मानते हुए कि ये बताएं कि क्रॉस फायर में ये आदिवासी मारे गए हैं और इनको मुआवजा मिले, ये आप लोग चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? जी देखिए, सरकार को तो ये बात मान लेनी चाहिए। उनके बाल बच्चे जब सामने मीडिया के सामने है, या कोई जांच दल पहुंच के सरकार को पूरा रिकॉर्ड दे रही है, तो इससे साबित होता है कि वो आम ग्रामीण हैं, गांव के रहने वाले हैं। तो सरकार को समझ आनी चाहिए। और जो अभी इनकी पारिवारिक स्थिति है, घर में कमाने वाले सिर्फ वही 4 व्यक्ति थे, अलग अलग घर के। आज पत्नियों का हमने ये हाल भी देखा, तो लगभग 26 दिन हो गया, तो इनका हाल बेहाल है। पहले की अपेक्षा काफ़ी जो इनकी आर्थिक परिस्थिति है, बदलाव हो गया है। तो देखिए, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ये गरीब आदिवासी एक अघोषित युद्ध में फंस गए हैं। एक तरफ माओवादी हैं तो दूसरी ओर पुलिस के जवान हैं, और इन्हें जंगल में ही रहना है। ये अपना घर छोड़ के बड़े शहरों में बस नहीं सकते, और इनको एक दोनों ओर से जो खतरा है जिससे ये पीस रहे हैं, ये आदिवासी चाहते हैं कि इनकी रक्षा हो और इन्हें बेवजह निशाना दोनों पक्षों से ना बनाया जाए। टेकामेटा गांव से अंकुर तिवारी।